हेलो, गुड इवनिंग गाइज। आज हम राजस्थान में कुछ एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ बैंकों में होने वाले। तो राजस्थान के बारे में जो अपने को जीके का नॉलेज है, उसमें हमारे लोक देवताओं के बारे में पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि हमारे 5 जो लोक देवता हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि 5 लोक देवताओं में कौन शामिल नहीं है। तो जो वीर तेजाजी है साथियों, वो हमारे 5 देवताओं में यानी लोक देवताओं में शामिल नहीं है। बाकी 5 जो है वो एक राजस्थान के अंदर कहावत है, पापू हरबू रामदेव, पापू हरबू रामदेव मांग लिया नेहा, 5 वीर पधार्यो गोगा जी जे हाँ। यानी ये 5 कौन हो गए? पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा मांगलिया जी। क्योंकि मेहा जी जो थे वो अपने ननिहाल में रहते थे, उनकी जो गोत्र है वो मांगलिया थी। और 5वें हमारे हो गए गोगा जी। तो आज हम गोगा जी महाराज के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार क्रम से इन नामों को लिख लीजिए और फिर आप जो सामने आपको जो भी पढ़ना है, याद करना है, वो लिखते जाइए। आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। मैं यही आपको याद करवा देता हूँ, उसके आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी मैंने जीके के क्वेश्चन करवाए हैं, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं। मैं बिल्कुल सटीक क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास मानिए, आपको इससे अच्छा कहीं भी कोई जीके नहीं मिलेगा। जीके के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आप पूरा भरोसा करके एक बार इनको पढ़ लीजिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता। जीके की मेरी फुल गारंटी है। इंग्लिश अगर आपके पास है तो मैं इंग्लिश की भी क्लास लेता हूँ। इंग्लिश और जीके के लिए 30 वर्षों से हम कंटिन्यू पढ़ाते आ रहे हैं, एसएसटी पढ़ाते आ रहे हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखते हैं हमारे 5 वीर जो है, उनमें जो लोक देवता, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं लिखा गया है अवतार। तो भैया गोगा जी को किसका अवतार माना गया है? तो गोगा जी को अवतार माना गया है शेषनाग का। गोगा जी को किसका अवतार माना गया है? शेषनाग। गोगा जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। जन्म, गोगा जी का जन्म हुआ है 1003 विक्रम संवत, 1003 विक्रम संवत में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि गोगा जी महाराज की जो घोड़ी थी नीलम, बहुत प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ हम घोड़ी का नाम लिखेंगे। घोड़ी का नाम था नीलम और माता का नाम बाछल दे, बाछल दे। गोगा जी की मम्मी का, माता जी का नाम बाछल दे था और पिताजी का नाम था जुनेर सिंह, ठाकर साहब जुनेर सिंह। पत्नी का नाम केलम दे, केलम दे और सीरियल, सीरियल दे या सीरियल के नाम से भी जानते हैं। मौसी का नाम था काछल। बाछल और काछल 2 बहनें थी, तो काछल दे। और मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन। यहाँ तक आपने देखा। सबसे पहले हमने देखा भी अवतार किसका है, तो गोगा जी को ऐसा मान्यता है कि गोगा जी जो है शेषनाग के अवतार थे। आपका जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ। घोड़ी का नाम नीलम था और बहुत प्रसिद्ध घोड़ी हुई है आज तक की। उसके बाद में आप देखेंगे कि गोगा जी की माता जी का नाम बाछल दे, पिताजी का नाम जुनेर सिंह, ठाकर साहब जुनेर सिंह चौहान थे, पत्नी केलम दे। कुछ इतिहासकार, विशेष करके नागौर जिले के इतिहासकार जो हैं, वो सीरियल को भी गोगा जी की धर्मपत्नी मानते हैं। इनकी मौसी का नाम था काछल दे। इतिहास में 2 बहनों की चर्चा है, बाछल और एक काछल।
और मौसेरे भाई जो अर्जन और सर्जन थे, बड़े ही बदमाश टाइप के दोनों थे। तो यहाँ मौसेरे भाइयों का भी नाम बताया गया है कि गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। अब हम देखते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो जन्म स्थान था ददरेवा। ददरेवा चूरू जिले में, ददरेवा जिला चूरू, ददरेवा के अंदर इनका जन्म हुआ। चूरू जिले में आता है, राजस्थान के अंदर, ददरेवा जिला चूरू राजस्थान। और पूजा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, आपकी पूजा जो की जाती है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे एक थान बना करके इनकी पूजा होती है भाई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेजड़ी के नीचे छोटा मंदिर बना करके, थान बना करके, मकबरा बना करके, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि खेजड़ी के नीचे हम छोटा थान बनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। आपका नाम, उपनाम था जाहर वेद। जाहर वेद गोगा जी का उपनाम था। गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ। गोगा जी ने समाधि ली है धुरमेड़ी, जो वर्तमान में गोगामेड़ी के नाम से जानी जाती है। धुरमेड़ी, गोगा जी के नाम धुरमेड़ी, इसे वर्तमान में गोगामेड़ी के नाम से जानते हैं। गोगामेड़ी। मेला इनका कब बढ़ता है भाई? इनका मेला जो है भादुआ के अंदर नौमियों को, कृष्ण नौमी, कृष्ण पक्ष में बढ़ता है। भादवा के कृष्ण पक्ष के नौमी के दिन इनका मेला बढ़ता है, यानी भादवा, भाद्र, भाद्र पक्ष कृष्ण नौमी, भादवे की लागती नौमी जिसको अपन बोलते हैं, कृष्ण पक्ष जो है उसको इनका मेला बढ़ता है। इनकी लगभग 5 से 6 राज्यों में लोकप्रियता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। और मृत्यु, ये महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इनकी मृत्यु का कारण था महमूद गजनवी। गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये हमारा था गोगा जी महाराज के बारे में। एक बार फिर देख लेते हैं। तो गोगा जी महाराज जो था उसमें देखिए, सबसे पहले हमारे 5 पीर भी कह सकते हैं, या 5 लोक देवता जो हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हीं में एक है गोगा जी। अवतार किसका माना गया है? शेषनाग का अवतार माना गया है। फिर जन्म 1003 विक्रम संवत को जन्म हुआ। घोड़ी का नाम नीलम, माताजी का नाम बाछल दे, पिता का नाम ठाकर साहब जुनेर सिंह चौहान, पत्नी का नाम केलम दे, और सीरियल मौसी का नाम काछल दे। मौसेरे भाई 2 थे, अर्जन और सर्जन। उसके आगे चलते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म एक छोटा सा गांव है ददरेवा, जिला चूरू राजस्थान में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। इसके बाद पूजा, इनकी पूजा आम आदमी कहीं भी खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक छोटा स्थान बना लेता है और इनकी पूजा करता है। बहुत बड़ी मान्यता है राजस्थान में गोगा जी की। इनके उपनाम रखा हुआ है जाहर वेद, गोगा पीर, इस प्रकार से इनके उपनाम भी है। और इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के ही समकालीन है ये, महमूद गजनवी के समकालीन है ये। इनकी समाधि वर्तमान में धुरमेड़ी, जिसका नाम है गोगामेड़ी, ये भादरा तहसील, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित है। और मेला लगता है इनका भादवे के अंदर।
भादवे के महीने में नवमी यानी कृष्ण नवमी लगती नवमी को इनका मेला बढ़ता है तथा आपकी लोकप्रियता वैसे तो पूरे भारत में लोकप्रियता है, लेकिन विशेष करके क्योंकि ये लोक देवता है इसलिए इनका राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक के लोग यहाँ आते हैं। इनके अलावा आपके मध्य प्रदेश के अंदर भी इनकी खूब मान्यता है। मृत्यु की जब बात आती है तो हम बता दें आपको कि ये मोहम्मद गजनवी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसीलिए आज इनको न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी मानते हैं। हिंदू लोग इसे नाग देवता के रूप में मानते हैं तो मुस्लिम जो है इनको पीर के नाम मानते हैं, गोगा पीर के नाम से। तो इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। जय गोगा जी महाराज की, जय हिंद।